दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। रोहिणी घावरी नाम की लड़की ने चंद्रशेखर आज़ाद के एक ऑडियो को शेयर किया है जिसको लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। इस पर आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम की प्रतिक्रिया भी आ चुकी है और इस वीडियो को लेकर जो बहुजन समाज के तमाम लोग हैं अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इस वीडियो को लेकर कई सारे महत्वपूर्ण सवाल भी खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, रोहिणी घावरी नाम की लड़की ने चंद्रशेखर आज़ाद का एक ऑडियो शेयर करते हुए कई सारे दावे किए हैं। रोहिणी का दावा है कि ऑडियो में सुनी जाने वाली आवाज़ चंद्रशेखर की है। दावा है कि बातचीत में चंद्रशेखर मायावती कांशीराम को लेकर विवादित बातें कर रहे हैं। वो ऑडियो भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए। और कई सारे जो न्यूज़ चैनल हैं इस खबर को प्रकाशित कर रहे हैं। सुबह सुबह अखबारों की ये सुर्खियाँ बनी है खबर। यहाँ देखिए, चंद्रशेखर ने कहा था कि मायावती ने कांशीराम को ब्लैकमेल किया था। भाई ने छाती पर रखा था पिस्टल। रोहिणी ने ऑडियो किया शेयर। दैनिक भास्कर की एक हेडलाइन देखिए। चंद्रशेखर ने कहा था मायावती कांशीराम को ब्लैकमेल करती थी। रोहिणी ने सांसद से बातचीत का एक ऑडियो पोस्ट किया है। दोस्तों, इस खबर को सुनकर आपके जहन में भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हों और जाहिर तौर पर सवाल खड़े होने भी चाहिए। तो चलिए बिना देर किए मैं आपको ये ऑडियो सुनाने जा रहा हूँ जिसमें ये दावा किया जा रहा है रोहिणी के द्वारा कि इस ऑडियो में जो बातचीत है, जो आवाज़ है, वो चंद्रशेखर की है। सुनिए ज़रा। एक बात बताऊं मैं तुझे। मैंने तुझे बहुत दिन पहले एक बात बताई थी मायावती की, जो उसने साहब के साथ किया। अब तो मेरी बात लिख के रख ले, वो समय आ गया कि मायावती के साथ वो होगा। भले तो फिर मेरी बात को इग्नोर कर देना, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, मैं तुझे लिख के देता हूँ। ये परिवार ना मायावती को वहीं ले आया घुटनों पे, और मैं लिख के देता हूँ। हो सकता है मायावती से जबरदस्ती करवाई, उनकी हैसियत नहीं थी, ठीक है। मायावती ने ये उत्तराधिकारी का पद कांशीराम साहब को ब्लैकमेल करके लिया। उसके भाई ने साहब की छाती पे पिस्टल रखा, ठीक है। मायावती ने बात कही कि मैं समाज में जाके कहूंगी कि कांशीराम ने मेरा रेप किया। मायावती ने निजी स्वार्थ में सब चीजें की। इसके भाइयों ने इसका साथ दिया, इसी भाई ने साथ दिया, इसलिए भाई प्यारा है, इसलिए इस भाई के बच्चे प्यारे हैं। तो दोस्तों, अब इस ऑडियो में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, फर्जी है, ये फ़िलहाल कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस ऑडियो को सुनने के बाद रोहिणी घावरी, चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती जी से कुछ सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल रोहिणी घावरी से है कि अगर ये कॉल रिकॉर्डिंग में जो चंद्रशेखर आज़ाद बोल रहे हैं, अगर ये सच है तो रोहिणी घावरी ने आज ही क्यों वायरल किया? पहले वायरल क्यों नहीं किया? अगर नहीं की तो फिर क्यों नहीं की? अब मेरा दूसरा सवाल बसपा से है। सवाल ये है, क्या बसपा इस ऑडियो को लेकर कोई प्रतिक्रिया देगी? क्या कोई कार्रवाई कराएगी? क्योंकि दोस्तों, ये मामला सिर्फ बसपा तक ही सीमित नहीं है। अगर बसपा इसमें कुछ नहीं करती है तो समाज समझ जाएगा कि जो पार्टी खुद पर इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी चुप रहती है तो समाज उनसे क्या ही उम्मीद करेगा। तो बसपा इस ऑडियो को लेकर कितनी एक्टिव रहने वाली है, क्या कार्रवाई कराएगी, ये भी दोस्तों अपने आप में बड़ा सवाल है। और तीसरा सवाल मेरा चंद्रशेखर आज़ाद से है। आखिर चंद्रशेखर आज़ाद रोहिणी के आरोपों पर कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? पहला सवाल ये है, क्या वो इस पूरे मामले को लेकर कोई विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? क्या चंद्रशेखर आज़ाद अपने ऊपर लगे गंभीर आरोपों को झूठा या फर्जी साबित कर पाएंगे? क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद को अब इस पूरे मामले पर खुलकर बोलना ही पड़ेगा। वहीं इस ऑडियो को लेकर लोग भी अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन इस ऑडियो पर जो प्रतिक्रिया आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम की आई है वो बेहद हैरान कर देने वाली है। आज़ाद समाज पार्टी ने कहा है कि ये जो ऑडियो है ये AI जनरेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, आप लोग जानते हैं आजकल AI का ज़माना है। तो ASP ने साफ तौर से इस ऑडियो को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये जो ऑडियो है
एआई से जनरेटेड है, लिहाजा दिल्ली पुलिस इसकी जांच करे, पड़ताल करे। ये पार्टी की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई है। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं बोला है। लोग कह रहे हैं ये इतना गंभीर आरोप है और चुपचाप लोग तमाशा देखें, कदापि नहीं। इसकी अच्छे से जांच तफ्तीश कराई जाए। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद मायावती जी के समर्थक अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थक कुछ अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब चंद्रशेखर आज़ाद के एक समर्थक हैं, लिखते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ साजिश का फिर एक बार पर्दाफाश हुआ। आखिर ऐसी कौन सी ताकत इस महिला के पीछे है जो खुलेआम ये कारनामा कर रही है? और तो और 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा भी कर दी है। खुद तो स्कॉलरशिप के दम पर विदेश में पढ़ने गई है। दोस्तों, रोहिणी घावरी ने इस ऑडियो को लेकर एक चैलेंज भी दिया है लोगों को कि अगर कोई इस ऑडियो को फर्जी बताएगा तो उसे 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। रोहिणी घावरी पूरी आश्वस्त हैं कि ये जो ऑडियो है ये असली है। वहीं इस ऑडियो के रिलीज़ करने के बाद रोहिणी घावरी ने फेसबुक लाइव भी किया और वहां आकर चंद्रशेखर आज़ाद को किस तरीके से चैलेंज किया ये भी देखिए। सब कुछ किया है तो जवाब देना, सामने आकर बोल कि हाँ रोहिणी ने ये सब चीजें बोल रही, झूठ बोल रही। मैं तो उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ कि तू ये बोले समाज के सामने आकर कि रोहिणी जो बोल रही है वो झूठ बोल रही है। फिर देख लड़ाई कैसी होती है। फिर मैं बताती हूँ कि मैं झूठ बोल रही हूँ या सच बोल रही हूँ। फिर मैं देख कैसे तथ्यों के साथ अपनी बात को प्रूव करती हूँ। कर ही नहीं सकता, है ही नहीं इस चीज की पावर, बोल ही नहीं सकता। सच सच दिख जाता है, झूठ दिख जाता है, उसमें कोई वो नहीं है, अलग ही हो जाती है सत्य और झूठ की चीजें। एक बहुत ज्यादा लोगों को उसमें नहीं होता। अगर एनडीटीवी मेरे ट्वीट की न्यूज बना रही है, दैनिक भास्कर दोस्तों, बीएसपी का जो भी समर्थक ये ऑडियो सुन रहा है वो गुस्सा हो रहा है, वो गुस्से में आग बबूला है। लेकिन वही जो चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि इस महिला का उद्देश्य पहले वाल्मीकि बनाम जाटव समाज से झगड़ा कराना था, फिर जब उसमें कामयाब नहीं हुई तो समाज इसकी हकीकत जान गया। तो अब ये चंद्रशेखर भाई के समर्थक और बहन जी के समर्थकों में झगड़ा करवाना चाहती है, जो ये गहरी साजिश का हिस्सा है। लोग इसे गहरी साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थक इसे एक गहरी साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। वहीं तमाम बीएसपी समर्थक जो हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक चंद्रशेखर आज़ाद पर एफआईआर दर्ज कराएं, मानी हानि का केस दर्ज कराएं कि इसकी बोलती बंद हो जाए। अगर झूठा आरोप है तो उसे कोर्ट में प्रूफ किया जाए। तो मायावती जी के समर्थक कुछ इस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब इस पूरे ऑडियो को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर मायावती जी क्या कार्रवाई करती हैं, चंद्रशेखर आज़ाद क्या कुछ एक्शन लेते हैं, क्या सफाई देते हैं, ये दोस्तों देखना होगा। क्योंकि लगातार ये ऑडियो रिलीज़ हो रहे हैं और टीवी मीडिया में ये खबरें चल रही हैं, सोशल मीडिया में ये खबरें चल रही हैं, अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं, हर जगह ये खबर छाई हुई है। तो इस खबर से आंखें नहीं मूंदना चाहिए नेताओं को। इस खबर को सीरियसली लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए, इसकी पड़ताल होनी चाहिए क्योंकि आरोप बहुत ही संगीन है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये जो ऑडियो आपने सुना इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग भी अपनी राय दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिएगा। ये ऑडियो क्या आपको सही लग रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद।